अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं जो वेजिटेबल अपनी वीकली लेके आती हूँ उसको मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और जो सेव करनी होती है वो किस तरीके से करती हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जैसे कि पाकिस्तान में चल रहा है सीज़न साग का, तो हमारे यहाँ पे भी जो है ना सरसों का साग बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने ढूंढ के जो है ना अपने लिए निकाल लिया था सरसों का साग। पालक तो वैसे भी मिल जाती है, लेकिन सरसों का साग थोड़ा आपको पता है नायाब होता है। किसी कंट्री में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। यहाँ पे डब्बों में पैक हुआ हुआ मिलता है, बना हुआ, लेकिन वो खाने का इतना मज़ा नहीं होता जो हम लोग ताज़ा बना के खाते हैं ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। और सेम इसी तरीके से जो है ना वो मैं पालक ले आई थी, उसको भी मैंने साफ़ करके धो के ना, तो उसको भी मैंने सेव कर दिया था। अगर आप साग और ये पालक वगैरह जो है वो आप बॉईल करके भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बाय कर लिया है, उसको ज़्यादा टाइम के लिए आप सेव करना चाहते हैं, तो फिर आप इसे बॉईल करके जो है ना वो आप महफूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो जो सब्ज़ी लेके आती हूँ ना उसे बनाना होता है, तो मैं फिर उनको बॉईल नहीं करती, सिर्फ जो है ना कट करके रख देती हूँ। जब पकानी हो तो ला के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि पालक हमें कभी-कभी बिल्कुल ही नायाब हो जाती है, मिलती ही नहीं है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा आ रही होती है, फिर तो दिल ही नहीं करता कि पालक बंदा घर लेके आए। लेकिन ख़ैर जब ज़रूरत पड़ती है घर में तो फिर लानी पड़ती है। ऐसा है ना, पहले मैं व्लॉग अपलोड करती थी, रोज़ाना चावल या चिकन या फिर मीट बनता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि ऑडियंस ये चीज़ सोचेगी कि जब भी इनका व्लॉग होता है और ये चीज़ें खा रही होती हैं। तो सब्ज़ी भी हम लोग लेके आते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। जैसे आम घरों में सब्ज़ी बनती है, गोभी आलू बनते हैं, पालक बनती है और साग वगैरह बनते हैं, सेम हमारे घरों में ऐसा ही बनता है। वो ये होता है कि हम लोग जब व्लॉग अपलोड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं चलें कोई अच्छी रेसिपी आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोग कुछ उससे सीख भी लें, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं आज गोभी, बैंगन और पालक और साग ये जो है ना 4 लेके आई थी, और शकरकंदी का सीज़न है आजकल यहाँ पे, तो वो भी ले आई थी। अक्सर जो है मैं इसको दिन के 12-1 बजे के टाइम अगर खाना ना खाना हो ना, तो 1-2 जो है ना इनको स्टीम कर लेती हूँ, और इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ऊपर चाट मसाला और थोड़ा-सा लेमन निचोड़ के ना मैं खा लेती हूँ। दिन का जो है वो मेरा काम चल जाता है। तो अम्मी जब से आई हैं ना, तो हमारी रूटीन ऐसे है कि सुबह का नाश्ता कर लिया, दिन को कुछ हल्का-फुल्का खा लिया, फिर शाम का खाना हम लोग जल्दी खाते हैं। तो दिन जो है, दिन का खाना जो है वो स्किप कर लेते हैं। और अब वैसे भी दिन जो है वो छोटे हो गए हैं ना, तो रात जल्दी हो जाती है, फिर रात का खाना जल्दी हम लोग खा लेते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हम लोग भी सारा हफ़्ता जो है वो चिकन और मीट ही खा रहे होते हैं, सब चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा है कि मैं सब्ज़ी के लिए ना खुद जाती हूँ बाज़ार। यहाँ पे हमारे यहाँ बाज़ार लगते हैं, काफ़ी दूर है। मैं ऐसा करती हूँ, बस पकड़ती हूँ और चली जाती हूँ। तो वो अक्सर मेरे हस्बैंड मेरे से हँसते हैं कि आप औरतों का ये है ना, सस्ते कपड़े और फ्रेश सब्ज़ी लेने के लिए आप लोगों ने खुद ही जाना होता है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ इधर ग्रीन हाउस दूर है, लेकिन जो नेपाल और दूसरे जो फ़िलिपीन के लोग हैं उन्होंने अपनी शॉप्स डाली होती हैं ना, तो वहाँ से हमें धनिया, पुदीना, ये साग, हर तरह की सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी मिल जाती है। अगर हम लोग मार्ट पे जाके ये सारी चीज़ें लें ना, तो ये हमें बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें ले आती हूँ, फिर हफ़्ते के हिसाब से जो है ना इनको चला लेती हूँ। अच्छा, मेरा कहना है कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाते हैं ना, तो मियाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए। ज़्यादा अवर नहीं होना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। जैसे हम लोग पाकिस्तान में हर चीज़ का ख़्याल करते हैं ना, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो, ज़ाया ना हो, तो सेम यहाँ पे भी हमें बाहर के मुल्कों में ना अपना इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। और मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में ये कहती हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ, ये गरीब बंदी जहाँ के बाहर बैठी है और बार-बार में बोलती है, बात-बात में बोलती है एक्सपेंसिव है। वो इसलिए बोलती हूँ कि पहले तो हम लोग पाकिस्तान होते थे ना, तो अपने बंदों को मेहनत करते हुए या उनकी ड्यूटी टाइमिंग या फिर हम लोग वो चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखते थे। अब ऐसा है कि जब मैं ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखती हूँ, सुबह बर्फ़ पड़ रही होती है, मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं जॉब पे, वापस आ रहे होते हैं, थके होते हैं, ओवर टाइम हो, फिर थके हुए आते हैं, तो ये चीज़ फिर ना बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। फिर ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि एक वाइफ़ को जो है ना म्याना रवैया इख्तियार करनी चाहिए अपने घर के मामलात में। चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर के मुल्क में रह रहे हैं। पाकिस्तान में रहना मैं कहती हूँ आसान है, बाहर के मुल्कों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको ये लाइट दिखा रही हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपने किचन के वो जो काउंटर है उसके ऊपर ये जो लाइट लगवाई है।
शैम्पियन कलर की। बस ये लाइट लगाई है, इसका भी कोई ख़ास नहीं है, बस थोड़ा-सा जो है लाइट येलो सा जो है ना इफ़ेक्ट पड़ जाता है मेरी वीडियो के ऊपर। बाकी कोई इतना नहीं है, आप देखें चिपक भी नहीं रही। तो बस कभी-कभी गिर जाती है, कभी-कभी फिर मैं नीचे से ऊपर इसको लगा देती हूँ। बस ये वो लाइट थी जो मैंने आपको दिखानी थी। देखने वाले भी ये चीज़ सोचते होंगे कि हफ़्ते में कभी-कभी 2 व्लॉग अपलोड कर देती हैं और कभी-कभी 3-3 4-4 हफ़्ते कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं करती। ये ऐसा है ना कि अब दिन छोटे हो गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता और सुबह चलें हो जाती है, पता चल जाता है, लेकिन रात जल्दी हो जाती है, तो फिर नहीं टाइम मिलता फ़ोन का। वीडियोज़ मेरे पास पड़ी होती हैं, उन्हें एडिट करना होता है और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और रात के टाइम ऐसा है कि मैं अब बाहर बैठ के वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर सकती, सर्दी काफ़ी होती है। पहले छोटा घर था, बाहर भी बैठ के मैं ना कर लेती थी। अब ऐसा है कि अगर हीटर भी चला लूँ ना तो बाहर बड़ा जो है ना ठंड लगती है, फिर वापस अंदर आना पड़ता है और फिर ज़ाहिर बात है आराम का टाइम होता है, अम्मी भी रेस्ट कर रही होती हैं और आदि भी। तो फिर मैं कहती हूँ चलें आज नहीं सुबह कर लूँगी, सुबह नहीं कल करूँगी। बस करते-करते वीकेंड आ जाता है और वीकेंड पे फिर घर के काम करने, फिर घूमने के लिए कहीं न कहीं निकल जाते हैं, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। मुझे काफ़ी सारे लोग जिनका मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ता है ना, तो वो यही कहते हैं, "आपी बस आप ना ही डालें अब व्लॉग तो अच्छा है। आप हमें यहाँ व्हाट्सएप पे ही अपनी ना रूटीन बता दिया करें, आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, स्टेटस लगा दिया करें, तो हम लोग गुज़ारा कर लेंगे।" मैंने कहा अच्छा भाई डालूँगी, ताने तो मत दो। तो अब यहाँ पे हम लोग ना घूमने के लिए बाहर आए थे। ये हमारे घर के पास ही रेल पार्क था, बड़े मज़ेदार सी जगह थी। तो अम्मी को ना कहीं दूर लेके जाते हैं ना तो फिर वो थक जाती हैं, ज़्यादा टाइम गाड़ी में बैठे ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उन्हें थकावट हो जाती है। फिर 2-3 दिन उनका शुगर ही जो है ना और साथ में बीपी नहीं स्टेबल हो रहा होता, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि घर के पास-पास जो जगह होती है ना, अम्मी को वहाँ घुमाने के लिए लेके चले जाएँ। ये भी हमारे घर के पास थी तो हमें कभी भी यकीन नहीं था कि भई यहाँ पे ये इतनी खूबसूरत जगह है। तो ये रेल पार्क था, यहाँ पे हम लोग ये समझें कि वो जो रेल है ना उसके ऊपर बैठेंगे, इसको हमें खुद चलाना है, रेल बाइक को हमें खुद चलाना है और उसके बाद जो है हम काफ़ी आगे तक जाएँगे। तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर हम लोग इनकी एक ट्रेन है, रोमांटिक ट्रेन, उसमें बैठेंगे और उसके बाद जो है बस में बैठ के फिर अपनी जगह पे आएँगे। तो ये वाली जो रेल बाइक थी ये मैंने और आदी ने चलानी थी, मुझे फ्रंट पे बिठा दिया गया अम्मी के साथ और बैक पे जो है वो आदी बैठ के। तो मैंने कहा चलें, फिर इतने बचपन में मुझे जो साइकिल चलाने का शौक़ था ना, वो साइकिल का ज़ोर यहाँ पे आज टूटा है। इतने मुझे पेडल मारने पड़े हैं, इतने कि मेरी टाँगों में ना रात को इतना दर्द था कि मैंने कहा इससे तो अच्छा था कि भई मैं दूसरी ट्रेन पे बैठ के चली जाती, लेकिन इसका भी अपना ही मज़ा था। अच्छा मज़े की बात यहाँ पे आपको बताऊँ, जब हम लोग घर से निकले ना तो मैंने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहना था और अम्मी अम्मी तो पहनती ही पाकिस्तानी ड्रेस हैं, तो मैंने उनको थोड़ा गर्म कपड़े पहनाए दिए। मैंने कहा अम्मी कुछ पता नहीं चलता, वहाँ पे हम लोग जाएँ मौसम कैसा हो, पानी वग़ैरह हो तो वहाँ पे फिर बंदे को ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है। तो मैंने भी पाकिस्तानी ड्रेस पहन लिया। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे अब ये रेल बाइक चलानी पड़ेगी और यकीन करें मेरी वो शर्ट बहुत लॉन्ग थी। तो मैंने कहा वो मेरी शर्ट जो है ना वो इस पेडल में आके फट जाएगी। तो मैंने गाड़ी में अपना एक ड्रेस लाज़मी रखा होता है, जैकेट और ड्रेस मैं लाज़मी रखती हूँ गाड़ी में। पिछली मरतबा भी 1-2 मरतबा ऐसे ही बाहर चली गई, मौसम एकदम चेंज होता है और सर्दी लग जाती है बंदे को। तो फिर मैंने वो फिर ड्रेस चेंज किया, फिर अपनी ये ट्राउज़र वग़ैरह पहना और फिर मैंने जाके ये ट्रेन चलाई थी। वरना तो अगर मैं उस ड्रेस में चलाती तो फिर तो पीछे जितनी भी ट्रेन थी ना तो ब्रेक लग जानी थी। तो बाकी इतना फ़ील नहीं हो रहा था हमें, जब हम लोग बाहर धूप पे थे, ट्रेन आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग चला रहे थे। लेकिन जब हम टनल में से गुज़रते थे ना तो काफ़ी सर्दी फ़ील होती थी। और ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ख़ासा जो है ना सफ़र इस रेल बाइक के ऊपर किया और यहाँ पे हमारी एक कोने में जब हम लोग पहुँचे थे एक स्टॉप पे, तो वहाँ पे हमारी पिक्चर भी निकली और लास्ट में हम लोगों ने वहाँ से ली थी। और यहाँ पे बस अभी ये हम लोगों ने इस रेल बाइक से उतर जाना है, उसके बाद हम इनकी रोमांटिक ट्रेन है, पुरानी ट्रेन है ना, उसके ऊपर हम लोग बैठेंगे और फिर उससे जो है ना आगे अगले स्टॉप पे उतरेंगे और फिर वहाँ से वो बस में बैठेंगे और बस से फिर हम लोग जो है अपनी गाड़ी तक। यहाँ मज़ा ये है ना कि कोरिया में चलना बहुत पड़ता है। स्टार्ट में मैं आई थी तो मुझे चल-चल के ना मैं थक जाती थी, लेकिन अब मुझे चलने की आदत हो गई है। अब मैं जितना मर्ज़ी चलूँ ना मुझे थकावट नहीं होती और इन लोगों का स्लिम रहने का और स्मार्ट रहने का राज़ ही ये है कि ये लोग वॉक बहुत करते हैं, चलते बहुत ज़्यादा हैं। अब बस हम लोग यहाँ से रोमांटिक ट्रेन में बैठेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर बस पकड़नी है और अपनी गाड़ी तक चले जाना है। और उसके बाद हम लोग चले जाएँगे एक कॉफ़ी कैफ़े में, वहाँ पे हम लोग कॉफ़ी वग़ैरह पिएँगे, सारे हम लोग बैठ के गपशप करेंगे, अम्मी से बातें-शातें करेंगे क्योंकि
अक्सर हम लोग घर में बैठे हो ना, एक दूसरे का मुंह देख रहे हो तो इतनी ज़्यादा बातें याद नहीं आती, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं ना किसी कैफ़े पे या कुछ खाने पीने के लिए ना, तो फिर हम लोग बातें करते हैं उनके कल्चर के बारे में। वहाँ पे बैठे होते हैं, जितना उन लोगों ने इतनी अच्छी से सारी चीज़ें मेंटेन रखी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तंग नहीं कर रहा होता, तो बस इस चीज़ को हम लोग ना अम्मी के साथ डिस्कस करते हैं। हम लोग कहते हैं देखें, कोई किसी को नहीं देख रहा, हर एक बंदा अपनी लाइफ में जो है ना खुश है। उसको नहीं परवाह कि अगला बंदा मुझे देख रहा है या मैं उसे देखूं, या कुछ अजीब मखलूक है। ज़ाहिर बात है, जब हम लोग यहाँ पे अपने पाकिस्तानी ड्रेस पहन के जाते हैं, या अब अम्मी हैं वो प्रॉपर दुपट्टा किया होता है, पाकिस्तानी ड्रेस पहना होता है ना, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग हमें आके मिलते हैं, पूछते हैं। कुछ को अजीब भी लगता है जो इनकी नई नस्ल है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आते हैं, वो पूछते हैं हमसे आप किस मुल्क से हैं। ज़्यादातर उनको लगता है कि हम लोग इंडिया से हैं, क्योंकि कोरिया में इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन्हें ऐसा होता है कि हम लोग इंडिया से हैं, फिर हम लोग बताते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से हैं। फिर इन्हें हमारे जो फेस के फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों की आंखें छोटी हैं, हम लोगों की आंखें बड़ी होती हैं। साथ में हम लोगों के आईब्रोज काफ़ी अच्छे होते हैं, इन लोगों के वो भी बिल्कुल नहीं होते। और इन लोगों के कलर जो है ना वो काफ़ी फेयर है। बाकी इनमें और अगर बात की जाए अट्रैक्शन की ना, उस तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, बस सिर्फ कलर सफ़ेद है इनका। तो बाकी रिस्पेक्ट की बात की जाए तो रिस्पेक्ट ये लोग बहुत करते हैं, अपने से छोटों की भी बहुत करते हैं और अपनों से बड़ों की भी बहुत करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव बातें भी हैं हर मुल्क की, लेकिन पॉजिटिव भी काफ़ी सारी हैं। बस यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी, और साथ में जो है दो तीन तरह की जो थी वो डिफरेंट की ब्रेड थी, कुछ मीठी थी, कुछ नमकीन थी, कुछ शुगर फ्री थी, वो ऑर्डर कर दी। और हमने कहा चलें अब अम्मी के साथ यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो अम्मी को थोड़ा चेंज लगता है ना। अम्मी अक्सर हँस जाती हैं, अम्मी कहती हैं कि मेरे साथ इतने 2 मेरे मॉडर्न बच्चे और मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मी, आप तो ज़ाहिर बात है माएँ ऐसी ही होती हैं, ज़ाहिर बात है वालिदैन को बंदा हर तरह से एक्सेप्ट करता है, वो जैसे भी हों। तो मैंने कहा हमें कोई आपको बाहर लेके जाना अपने साथ या कुछ ऐसा वैसा हो, उसमें हमें शर्मिंदगी नहीं होती। आप जैसे दिल करें खाएँ पिएँ। अक्सर डर जाती हैं, झिझक जाती हैं ना, ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे अभी वो चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ सकती, दूसरा तीसरा नहीं है। तो हम कहते हैं आपको जैसे आसान लगे ना आप वैसे किया करें, सोचा ना करें, डरा ना करें। तो खैर जी, बस ये छोटी-मोटी जो है ना लाइफ़ चल रही है हम लोगों की। आप लोग बताएँ, सर्दी आ गई है, साग, हलवे और ये सब चीज़ें चल रही होंगी, पंजीरी का सीज़न आ गया है। चलें जी, ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहिए, जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है ना खुश रहा करें। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।